हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंडों का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हमने आपको तरीके सिखाए थे। ओ मैडम को रोज देता है, हाई बोलता है, AgOgEFG। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने दो मेथड आपको बता दिए थे। पहला था ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन और दूसरा था रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, आज मेथड नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेथड नंबर 3, ठीक है, तीसरी विधि जिससे हम कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मेथड नंबर 3 हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ओ मैडम को रोज देता है, डीई का मतलब डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, यानी कि कैल्शियम लवणों का जब हम शुष्क आसवन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम लवणों का हमें वी कार्बोक्सिलीकरण करना है। और कैल्शियम लवण होते क्या है, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका तीसरा पॉइंट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, या ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हिंदी में कहते हैं इसको, देखो मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ। हम आज पढ़ रहे हैं मेथड नंबर 3, और मेथड नंबर 3 जो है आपका वो है वी कार्बोक्सीकरण। कैल्शियम लवणों का कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का, सी का मतलब कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। ठीक है, शुष्क आसवन से, यह आपकी हेडिंग हो गई। तो नंबर 3 पॉइंट ये हिंदी में और ये इंग्लिश में, आप इसको नोट कर सकते हो। तो नंबर 3 मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट होता क्या है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक है, और यहाँ पर पीछे कुछ भी आप एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हो। एल्किल ग्रुप मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी यहाँ पर जुड़ सकता है। तो RCOOH। अब मुझे क्या करना है, हम सब जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पर H निकलता है तो आपके पास कन्वर्ट होता है। जैसे ही आपने H+ की फॉर्म में निकल गया तो ये आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं। ठीक है, ये आपके पास बनते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस कार्बोक्सिलेट आयन से कोई भी पॉजिटिव मेटल्स जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैलेंसी 1 वाला सोडियम जोड़ दिया, पोटेशियम जोड़ दिया, सोडियम कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। इसी तरह कैल्शियम जब जोड़ा जाएगा तो बच्चों कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ऐसे कितने मोल कैल्शियम से जुड़े जाएंगे, 2 जोड़े जाएंगे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो 1 से पार नहीं पड़ेगी, इसलिए ऐसे हम 2 जोड़ते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज। ये आपका बन गया कैल्शियम लवणों का, कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण। ठीक है ना, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह हम कैसे बना सकते हैं, इसे कहेंगे कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। लेकिन अगर मैं आपको बनाऊं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट, इसको समझेंगे, बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। ये जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको लिखना है CH3COOH, दिस इज द एसीटेट। इसको अपन एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, और जब यहाँ से H+ निकल जाएगा, मैंने H+ हटा दिया यहाँ से, तो आपके पास बन जाएगा एसीटेट, CH3COO-। दिस इज द एसीटेट।
और अगर मैं इस एसीटेट में सोडियम ऐड कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इस माइनस को हटाकर यहाँ इसके साथ सोडियम जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। और अगर मैं पोटेशियम ऐड कर दूं तो पोटेशियम एसीटेट। इसी तरह मुझे कैल्शियम एसीटेट बनाना है तो मुझे यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा? कैल्शियम जोड़ना पड़ेगा। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने जोड़ दिया Ca, कैल्शियम। अब ये कैल्शियम एसीटेट नहीं है क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए आपसे इससे कैल्शियम से 2 एसीटेट आयन आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। इसी तरह आपको कैल्शियम फॉर्मेट बनाना है तो फॉर्मेट आयन के 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम से जोड़ोगे। कैल्शियम प्रोपियोनेट बनाना है तो प्रोपियोनिक एसिड से पहले प्रोपियोनेट बनेगा और फिर 2 प्रोपियोनेट कैल्शियम से जुड़ेंगे। तो इस तरीके से आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन मुझे उसकी रिएक्शन करानी है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन कराना है, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ। ये तो मैंने बताया कि क्या होते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन, यानी कि इनको गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कैल्शियम एसीटेट। पहला मैं यहाँ पर लेता हूँ कैल्शियम एसीटेट, ठीक है बच्चों, कैल्शियम एसीटेट। इसका हम कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन या डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये रहा आपका कैल्शियम एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। दिस इज द कैल्शियम एसीटेट। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम एसीटेट। अब इसका मुझे ड्राई डिस्टिलेशन कराना है तो बच्चों कुछ नहीं करना, एरो लगाओ, एरो पर आपको ये साइन दिखेगा, तो बस ये ऑटोमेटिक ड्राई डिस्टिलेशन है, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ड्राई डिस्टिलेशन हो रहा है यहाँ पर। ड्राई डिस्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं शुष्क आसवन। तो हिंदी मीडियम आपके यहाँ पर लिखा जाएगा शुष्क आसवन, ठीक है ना। ओके, तो इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं यानी कि इसको हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो देखो बड़ा ही सिंपल तरीका देता हूँ। हम सब जानते हैं कि घर बनाते हैं, बचपन में हमने झोपड़ी बनाई है, कुछ ऐसे हम झोपड़ी बनाते हैं, है ना, और झोपड़ी में हम पंखा वंखा सब लगाते हैं, बनाई होंगी झोपड़ी। तो बिल्कुल ऐसी झोपड़ी हमें यहाँ बनानी है। और चलिए हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, उसी चीज को मैं करेंगे। इस C डबल बॉन्ड O का पहला O यहाँ से, दोनों में से एक वाला C डबल बॉन्ड O हम लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको ये लेना है। घर बनाते हैं तो आपको हम जानते हैं इसमें चूना पत्थर का यूज आता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। C डबल बॉन्ड O जिसमें CO बॉन्ड को लेना है और नीचे एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप को लेना है, मतलब दोनों में से एक C डबल बॉन्ड O लेना है, आपको कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका घर बन गया। आप देखो यहाँ पर ये आपकी झोपड़ी बन गई, बढ़िया वाली अच्छी वाली झोपड़ी दिखाई दे रही होगी आपको। बस इसको बाहर निकाल देंगे ऐसे कैसे, एज इट इज। तो ये आ जाएगा CaCO3, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। अब आपके पास क्या बचा देखो, CH3, ठीक है, फिर C, ओके, फिर C डबल बॉन्ड O। देखो ये मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद ये तो पूरा निकल चुका ना, तो रिमेनिंग ग्रुप जो बचता है उसको लिख देते हैं आगे। रिमेनिंग ग्रुप बचता है CH3। दिस इज द एसीटोन। देखेंगे आप क्या बन गया, ये एसीटोन बाहर निकल गया। और आपके पास क्या बनेगा साथ में, CaCO3। इट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस झोपड़ी में क्या निकलेगा बाहर, हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोई सा भी आपको दे दिया जाए, कोई सा भी आपको कैल्शियम सॉल्ट दे दिया जाए, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालो और बचे हुए ग्रुप को ऐड करके जोड़ के लिख दो, यही आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। तो देखिए कैल्शियम एसीटेट से आपने बना दिया, दिस इज एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन। तो बच्चों हम इस मेथड से कीटोन बना सकते हैं। क्या इस मेथड से एल्डिहाइड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कैल्शियम एसीटेट नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या लें, तो ये कैल्शियम एसीटेट का हमने क्या कराया, कैल्शियम एसीटेट से हम बना रहे हैं ड्राई डिस्टिलेशन से। एक और मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। मैं ले लेता हूँ कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बनता है फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज द फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में से H निकाल देंगे, फॉर्मेट, लेकिन कैल्शियम फॉर्मेट बनाना है तो ये आपके पास 2 मोल ले लेंगे इसके, ये दिस इज द कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज द कैल्शियम फॉर्मेट। चलो अब क्या करें, वापस वही ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन, बहुत इजी है। तो यहां से आप देखोगे ड्राई डिस्टिलेशन जब हम कराते हैं, शुष्क आसवन जब हम कराते हैं, इंग्लिश में ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको शुष्क आसवन बोलते हैं। वापस वही दोनों सी डबल बॉन्ड ओ में से एक सी डबल बॉन्ड आपको अपनी झोपड़ी में लेना है, ये लो जी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, देखो H, सी डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ जाएगा H, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड आपके पास बन गया, और साथ में क्या बाहर निकलेगा बच्चों, साथ में निकलेगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हर जगह बाहर निकलेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन अपने कैल्शियम एसीटेट से हमने एसीटोन बना लिया, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया। इसी तरह आपको कोई सा भी कैल्शियम सॉल्ट दे दे कार्बोक्सिलिक एसिड का, आप इजीली उससे एसीटोन, कीटोन, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड कुछ भी बना सकते हो। यानी कि इस मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होते हैं इस मेथड से, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नंबर 3 मेथड था आज हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कैल्शियम लवण होते हैं उनका डीकार्बोक्सिलेशन कराया हमने, विकार्बोक्सिलीकरण कराया है। डीकार्बोक्सिलेशन को हम हिंदी में विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, यानी कि उसमें से कार्बोक्सी ग्रुप बाहर निकला है, इसलिए इसे विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। इसका दूसरा नाम है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी का 1-2 एग्जांपल और करवा देता हूं मैं, ताकि आप को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को इससे प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका मेथड नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसका एक एग्जांपल और करवा देता हूं, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, अब मैं मिक्सचर ले लेता हूं कैल्शियम सॉल्ट में, कि एक तरफ तो अटैच है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O यानी कि एसीटेट आयन, और दूसरी तरफ अटैच है आपका फॉर्मेट आयन, ठीक है ना। ओके, ये एक मिक्सचर है एक तरीके से, है ना, 2 आयन अटैच है, एक तरफ तो फॉर्मेट है ना, एक तरफ तो फॉर्मेट आयन है, एक तरफ आपका एसीटेट आयन है। तो ये आपका यहाँ पर बन गया है। देखिए बहुत कमी से रेयर केसेस में ऐसे मॉलिक्यूल मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम करा सकते हैं इसका भी ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो देखिए ड्राई डिस्टिलेशन जब हम कराते हैं इसका, तो वही एज यू विश एज यू लाइक, हमें एक C डबल बॉन्ड O हमारे झोपड़ी में लेना है, तो फिर यहाँ से यह आपका इस तरीके से बन जाएगा, और जैसे ही CaCO3 बाहर निकलेगा आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। तो आपका एसिटेल्डिहाइड यहाँ पर ऑब्टेन होता है, साथ में आपका बाहर निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों ये है आपका ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन, कुछ भी बोल दो इसको हिंदी इंग्लिश में। इस तरीके से आप कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन इससे प्राप्त कर सकते हो। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 क्या कहता है, देखिए मैंने आपको बताया था ओ मैडम को रोज देता है, हाई बोलता है, इट मींस मेथड नंबर 4 है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन,
हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हिंदी में कहते हैं एल्काइनों पर जल योजन। एल्काइनो हाइड्रोजन, एल्काइनों का जल योजन करा दो या एल्काइनों पर जल योजन करा दो, ठीक है, एक ही बात है। तो हम सब जानते हैं कि एल्कीनों पर हमने जल योजन कराया था 3 मेथड से। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अगर आपको याद हो तो एल्कोहल वाले चैप्टर में एल्कीन से एल्कोहल बनाया था हमने 3 मेथड थे। एक तो एसिड कैटेलाइज, ठीक है ना, और एक हमने हाइड्रोबोरेशन कराया था, एक हमने कराया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हिंदी में बताता हूं मैं आपको, हमने एल्कीनों से एल्कोहल बनाए थे और उसकी 3 मेथड थे। पहला मेथड अम्ल उत्प्रेरकी जल योजन, दूसरा मेथड हाइड्रोबोरानन, तीसरा मेथड ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। तो तीनों मेथड से हमने यहाँ पर आपको बताया था कि एल्कीन से किस तरह एल्कोहल बनता है, वहां पर जल जोड़ा था, ठीक है। यहाँ एल्काइनों पर जल जोड़ेंगे, यहाँ पर हम किस पर जल जोड़ेंगे, एल्काइनों पर। तो आपका यहाँ पर इसमें फर्स्ट हम यूज करेंगे अम्ल उत्प्रेरकी जल योजन, ठीक है, अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन। इंग्लिश सुनिए इसकी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेट एसिड की प्रेजेंस में हम वाटर का एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स हम यहाँ पर वाटर का एडिशन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बड़ा ही सिंपल, ये वाली जो रिएक्शन है जो मैं करा रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जैसे H2SO4, H3PO4, ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड आपको यूज लेना है, तो H2SO4 कंसंट्रेट लेना है या H3PO4 आप यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। कर लें स्टार्ट। अम्ल उत्प्रेरकी जल योजन, ये रहा आपका सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है और यहाँ से बहुत ही इजी समझ में आएगा। दिस इज द एल्काइन, लेकिन ये सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल एल्काइनों पर कभी भी हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो आपसे कहूंगा कि अपने दिमाग में मार्कोनिकॉफ रूल को सेट कर लीजिए। मार्कोनिकॉफ नियम अगर आपने सेट कर लिया तो चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, आपको सब जगह काम देगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कराएंगे वाटर का एडिशन H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होता है और हम सब जानते हैं कि H2O के अंदर H प्लस और OH माइनस होता है। मैं इसको रफली करके दिखाता हूँ, H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ पर उठकर जाता है, एक पर माइनस एक पर प्लस आता है, तो प्लस वाले पर माइनस वाला, माइनस वाले पर प्लस वाला चलेगा। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा बच्चों CH, देखो ये उठ के इस पे गया तो यहाँ पर माइनस चढ़ जाएगा, माइनस पर जुड़ेगा प्लस वाला, तो CH डबल बॉन्ड हो जाएगा। पहली बात तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पर माइनस था, इधर वाले पर माइनस था, तो माइनस पर जुड़ेगा प्लस वाला, तो ये बन जाएगा CH2 और इस पर जुड़ेगा OH, ये लीजिए। तो बच्चों ये यहाँ पर आपके सामने आ गया इनोल, और इनोल बच्चों अनस्टेबल होता है, कन्वर्टेबल होता है और ये टोटोमेरिज्म यानी कि चला हुआ शो करेगा। तो इस रिएक्शन को हम बच्चों कुर्चोव रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कुर्चोव रिएक्शन। मैं फिर से बता देता हूं, दिस इज द इनोल, इनोल, दिस इज द इनोल। इसको इनोल क्यों कहते हैं? क्या रीजन है इसको इनोल बोलने का? इसको इनोल बोलने का रीजन है कि डबल बॉन्ड के लिए तो इन आया और एल्कोहल के लिए ओल आया, दैट इज द इनोल। डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप एक तरीके से अनस्टेबल होता है और वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, दैट इज इनोल। अब देखिए मैं बच्चों यहाँ पर एक आपको नई चीज सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको। इनोल एक फॉर्म होती है जिसमें डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द डबल बॉन्डेड
कार्बन एटम आर अनस्टेबल, यानी कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबल होता है, यानी कि वो जल्दी से कन्वर्ट होने की कोशिश करता है कीटो या एल्डो फॉर्म में। तो आपकी जो इनोल फॉर्म है वो कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है ना, वो स्टेबल नहीं होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कीटो फॉर्म यानी कि कीटोन में, या एल्डो फॉर्म यानी कि एल्डिहाइड में। तो कीटो फॉर्म या एल्डो फॉर्म बनाता है, ठीक है ना। इनोल फॉर्म जो है, इनोल रूप जो होता है वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, और ये जल्दी से, अनस्टेबल का मतलब अस्थायी होता है, और ये जल्दी से स्थायी रूप स्टेबल कीटो या एल्डो फॉर्म में कन्वर्ट जाता है। और इसके कन्वर्टेबल की जो रिएक्शंस होती हैं इसे अपन कहते हैं चलावयवता, टोटोमेरिज्म, ठीक है, हिंदी में कहते हैं चलावयवता, ठीक है। तो चलावयवता के कारण इनोल फॉर्म जल्दी से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कीटो में या एल्डो में, या तो कीटोन बनाएगी या एल्डिहाइड बनाएगी, ठीक है। और वो कीटो एल्डो फॉर्म दोबारा इनोल में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो इसे कहते हैं अपन चलावयवता। और ये दोनों एक दूसरे के चलावयवी, टोटोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बच्चों, टोटोमर्स, चलावयवी, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर होने वाला है, हम एल्डिहाइड कीटोन बना रहे थे, दैट इज इनोल फॉर्म। अब ये चलावयवता कैसे शो करेगा इसको देखिए। होता क्या है, मैं इस OH को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, और जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा आपका H निकल के इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी है, वापस सुनिए, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो जाएगा ये तो। और जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, और H+ की फॉर्म में निकला है इसलिए H+ इस पर जुड़ जाएगा। तो आपके पास बच्चों यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है एक तरीके से, और रीअरेंजमेंट के बाद हम इसको कहते हैं चलावयवता, यानी कि टोटोमेरिज्म शो करेगा, और आपके पास बन जाएगा HC+O। देखिए ये CH था, ये मैंने लिखा CH, नीचे डबल बॉन्ड O, ये बन गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH2 पे ये एक H और जुड़ जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं CH3, दैट इज एसिटेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये इनोल फॉर्म है, एल्डो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एल्डिहाइड, एल्डो फॉर्म, एल्डो रूप, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर एल्काइल से आपको एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, अंडरस्टैंड। तो ये है आपका अम्ल उत्प्रेरकी जल योजन। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था एल्कोहल वाली चैप्टर में कि हम एल्कीन से एल्कोहल प्राप्त करते हैं, एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं, तो वहां पर 3 मेथड हमने यूज किए थे। पहला एसिड कैटालाइज, दूसरा हाइड्रोबोरेशन, तीसरा हमने किया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन विद डीमर्क्यूरेशन। हिंदी में बताता हूं, अम्ल उत्प्रेरकी जल योजन, दूसरा हाइड्रोबोरानन, तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। तो उन्हीं तीनों मेथड से हम यहाँ पर भी H2O का एडिशन करेंगे, और आपके पास बनाएंगे इनोल के बाद उसका टोटोमराइजेशन करेंगे, और टोटोमराइजेशन के बाद आपके पास कीटो या एल्डो बनता है। एक एग्जांपल और हम इसका लेते हैं आपके सामने, ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पर केवल एसिड कैटालाइज करवा रहे हैं, आपको घर पर वो दोनों मेथड भी यूज करना है, हाइड्रोबोरानन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो चलो नेक्स्ट हम करते हैं अगला इसी के अंदर। अच्छा, इस रिएक्शन को देखिए बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं कुर्चोव रिएक्शन, ठीक है, लिख लेना। इस रिएक्शन को बोलते हैं कुर्चोव अभिक्रिया, ठीक है। एक नेम रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे, ये जो रिएक्शन थी एक नेम रिएक्शन है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब इसी के अंदर अम्ल उत्प्रेरकी जल योजन में ही अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3C≡CH। ये मैंने अनसिमेट्रिकल एल्काइल ले लिया, और मुझे इसकी रिएक्शन वही वाटर का एडिशन कराना है, वही कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बच्चों यहाँ भी वही अम्ल उत्प्रेरकी जल योजन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ भी आप चाहो तो इसका दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, और उससे भी हमने आपको बनाना सिखाया था एल्कीनो पर, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होगा। वहां डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इतना सा फर्क है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के नियम के अनुसार देखिए H2O में से हम सब जानते हैं क्या क्या निकलता है, H प्लस और OH माइनस। तो आपका OH माइनस तो ऐड करेगा उस कार्बन पर जिस पर कम से कम हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर, और H प्लस ऐड होगा इस पर, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो CH3 C पर आपका ऐड होगा, देखो C पर हम सब जानते हैं OH माइनस ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH पर एक H और ऐड हो जाएगा जिसे हम CH2 कहेंगे। तो ये आपके पास बनेगा। अब बच्चों गौर से देखो, यहां भी आपके सामने डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है, इट मींस दैट इज इनोल। तो आप कोई सा भी मेथड यहाँ पर यूज करो, चाहे एसिड कैटेलाइज करो, चाहे हाइड्रोबोरेशन करो, चाहे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करो, तीनों मेथड से आपको इनोल बनेगा। और फिर इनोल का टोटोमराइजेशन कराओगे, इसका टोटोमराइजेशन आपने कराया, टोटोमराइजेशन हम कराएंगे चलावेता हम जब कराएंगे इसके अंदर। तो देखो वही सिंपल सी चीज है, मैं OH को ऐसे लिख देता हूँ, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो आपके पास ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका आपके पास बना है, CH3C, और चूंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस CH2 पर एक H और जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, दैट इज एसीटोन यानी कि कीटोन, एसीटोन इट मींस कीटो फॉर्म। तो हमने यहाँ देखा कि इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज हो रही है, दैट इज द टोटोमराइजेशन, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी एल्काइन पर वाटर का एडिशन करके पहले इनोल बना लो, और इनोल को फिर एसीटोन, एल्डिहाइड वगैरह वगैरह बना सकते हो। तो ये हो गया मेथड नंबर 4, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। मेथड नंबर 5, क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन। मेथड नंबर 5, पांचवा मेथड जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करेंगे। अच्छा, इस मेथड से भी अभी जो हमने पढ़ा मेथड नंबर 4, इससे भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑब्टेन करके दिखाया। अगर मैं सिंपल एल्काइन ले रहा हूं, यानी कि सबसे सिंपल जो होती है हमारी वो एथाइन होती है, एथाइन से मैंने आपको एल्डिहाइड बना के दिखाया। बाकी अगर हम एल्काइन लेते हैं तो उससे हमें कीटोन भी प्राप्त होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन नंबर 5, क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन। क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन, टॉलुइन का क्लोरीनीकरण, टॉलुइन का क्लोरीनीकरण, इससे भी हम एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। टोलुइन का क्लोरीनीकरण हम कराएंगे तो देखते हैं क्या आपको प्राप्त होता है। सबसे पहले टोलुइन, दिस इज द टोलुइन, हम सब जानते हैं ये आपका टोलुइन है CH3। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कराऊं तो बच्चों मुझे यहाँ पर 2 मोल, कितने मोल, 2 मोल यानी कि 2 हाइड्रोजन को हटाना है, 2 क्लोरीन लगाना है। तो मैं इसके साथ रिएक्शन करा देता हूँ 2Cl2 की, कितने करा देता हूँ। तो देखो ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, आप सबको पता होगा सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन को लगाना होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से क्लोरीन इसकी जगह लगेगा, तो आपके पास बन जाता है CHCl2 और आपके पास यहाँ पर 2HCl बाहर निकलता है, 2 मोल HCl बाहर निकल जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये लो, ये 2 मोल आपके पास, देखो 2 हेलोजन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएंगी, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर 2HCl बना लेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वही अभिक्रिया यहाँ पर हुई है और कुछ नहीं हुआ। अब हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं 2 मोल एक्वस KOH से, 2 मोल एक्वस KOH, सब जानते हैं इसको, एक्वस KOH आते हैं, हेलोजन को हटाना है और एल्कोहल को लगाना है। तो बच्चों हम यहाँ पर दोनों हेलोजन को हटाएंगे और इसकी जगह एल्कोहल लगाएंगे, ये लो,
एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही अनस्टेबल होगा, यहां से हम सब जानते हैं ये बाहर निकल जाएगा H2O, तो आपके पास H2O बाहर निकल जाएगा और आपके पास बनता है बेंजल्डिहाइड CHO बचता है। तो दिस इज द एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। तो ओनली बेंजल्डिहाइड, तो ओनली एल्डिहाइड हम इस रिएक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं। कीटोन का ऑब्टेन होना यहाँ पर मुश्किल है बच्चों, तो ये ध्यान रखना आप। यहाँ पर ओनली हमने क्या ऑब्टेन किया है, ओनली एल्डिहाइड हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से केवल और केवल एल्डिहाइड ही प्राप्त किया जा सकता है और कोई दूसरा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मेथड नंबर 5 है क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन का क्लोरीनीकरण। मेथड नंबर 6 हम पढ़ते हैं, वो है अल्कोहल। अल्कोहल से देखिए हम कई तरीकों से, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त करते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, हम सबको पता है, हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि अगर अल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल सब प्राप्त होते हैं, ठीक है, सारे ऑब्टेन होते हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन मिलता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बड़ी मुश्किल से होता है, और अगर आप कर भी दोगे तो उससे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अल्कोहल की बात कर रहे हैं। मेथड नंबर 6 अल्कोहल से, ठीक है, यानी कि अल्कोहल से कैसे हम कार्बन कंपाउंड बना सकते हैं। हिंदी में आप अल्कोहल लिख लो, अल्कोहल से हम कैसे कार्बोनिल यौगिक बना सकते हैं। तो बच्चों अल्कोहल से कार्बोनिल यौगिक बनाने के लिए इसमें बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें हम पहला मेथड पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण से अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 1 डिग्री अल्कोहल, ये सब जानते हैं रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, पीसीसी पीडीसी, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल, अगर वापस वही पीसीसी पीडीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है बच्चों, कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है, फिर भी वहां पर कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर ऑब्टेन होता है बच्चों आपको। तो देखो बच्चों नेक्स्ट जो है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद मैंने आपको बता दिया है, यहां पर कुछ अलग से ऑक्सीडेशन भी और आता है। एक ऑक्सीडेशन आता है ओपेनोर ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन, ओपेनोर ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जो मैं आपको लास्ट चैप्टर में बता चुका हूं। तो ऑक्सीकारक हमें कौन कौन से चाहिए, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं यहाँ पर, CrO3, PCC, PDC, ठीक है, CrO3, PCC, PDC, HNO3, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। कंसंट्रेट HNO3 है जो कि स्ट्रॉन्ग है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आप यहाँ पर PCC, PDC और CrO3 ज्यादा यूज करेंगे, इन ये थोड़े स्ट्रॉन्ग है, इनको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और भी हैं जो मैं आपको लास्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। नेक्स्ट चैप्टर बच्चा ऑक्सीडेशन में, इसी का सेकंड पार्ट है ओपेनोर ऑक्सीडेशन। ओपेनोर ऑक्सीडेशन ये आपकी बुक में एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं ओपेनोर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड यहां पर हम लेते हैं, और एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में हम एसीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपका रिएजेंट होता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द एसीटोन। एसीटोन रिएक्ट विद
सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन ये दोनों रिएक्शन करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ओपेनॉल ऑक्सीडेशन के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन दोनों लेने हैं आपको। एसीटोन फिक्स है, सेकेंडरी अल्कोहल कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल आपको यहाँ लेना है, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन साथ में आपको एसीटोन लेना है। अब होता क्या है बच्चों, बड़ा ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। इस रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको अलग से लिख दूंगा, दैट इज एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। दिस इज द टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये रहा आपका टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, और इस टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में से H निकाल दूंगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बन जाएगा। टर्शरी का मतलब तृतीयक, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। तो टर्शरी का मतलब तृतीयक होता है, ठीक है। तो ये आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, H निकाला तो तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी। अब एल्यूमिनियम जोड़ना है तो इससे एल्यूमिनियम जोड़ तो देंगे, लेकिन बच्चों एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए आपके पास ये पूरा की पूरा कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ इसकी जो रिएक्शन होती है, ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। अब मैं इसको इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूं, हो सकता है आपको ऐसा ना दे करके ऐसा दे दिया जाए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या देखो कैसे लिखते हैं, सी के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो CH3 का होल थ्राइस, फिर C, फिर O, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके नीचे हमने लगा दिया 3 और इधर लगा दिया एल्यूमिनियम। तो ये और ये एक ही चीज है, या फिर ऐसे, इन तीनों में से आपको किसी भी तरह दिया जा सकता है, और इसी से पहचान करनी है कि दैट इज ओपेनॉल ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये आपका ओपेनॉल ऑक्सीडेशन है, जो कि एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ पर रिएजेंट है, और दोनों की रिएक्शन एसीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल की यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो मैंने सेकेंडरी अल्कोहल, तो देखिए इनमें इस ग्रुप को कांस्टेंट रखना है, ये ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कांस्टेंट रखो, और इसके अगल बगल जुड़े ग्रुप एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे करना है देखो मैं बताऊं, ये वाला ग्रुप लिखो CHOH, लिख दिया। अब इसके जो दोनों ग्रुप हैं वो इस पे जोड़ना है, और इसके दोनों ग्रुप इस पे जोड़ना है, सो सिंपल। तो आपके दोनों ग्रुप किसके हैं, CH3, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, दैट इज द आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। साथ में अब देखो, अब इसको लिखो C+O, लिख दिया C+O, और इसके जो दोनों ग्रुप थे बचे हुए रिमेनिंग RR, वो इस पर जुड़ जाएंगे, तो आपके पास कीटोन ऑक्टेन हो जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर पहले से ही कीटोन था, फिर फायदा क्या हुआ, पहले केवल एसीटोन था, पहले केवल क्या था, पहले केवल एसीटोन था। अब आप इससे कोई दूसरा कीटोन ऑब्टेन कर रहे हो, जरूरी नहीं है ये एसीटोन हो, ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने R की जगह मान लो एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल कोई सा बड़ा ग्रुप ले रखा है, यहाँ R छोटा ले रखा है, तो वो दोनों ग्रुप जब एचडी जुड़ेंगे तो कीटोन दूसरा वाला बनेगा, नया कीटोन बनेगा, अंडरस्टैंड। तो ओपेनॉल ऑक्सीडेशन में आपको फिक्स याद रखना है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड रिएजेंट की तरह काम करता है, और आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन हम एसीटोन के साथ कराते हैं, ठीक है। तो यह है आपका ओपेनॉल ऑक्सीडेशन। ओपेनॉल ऑक्सीडेशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन में ही एक मेथड आता है डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है, उसके भी ले लेंगे, अल्कोहल में भी, अल्कोहल के अंदर C। अगला मैंने कहा था कि अल्कोहल से कई तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, ओपेनॉल ऑक्सीडेशन से केवल कीटोन ऑब्टेन होता है, ओपेनॉल ऑक्सीडेशन से केवल ओनली कीटोन ऑब्टेन होता है, इसके अलावा एल्डिहाइड इससे ऑब्टेन नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओपेनॉल ऑक्सीडेशन से केवल कीटोन बनता है, कीटोन, ओनली कीटोन, ठीक है। अब सी है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ये भी आप पढ़ चुके हो, विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहलों का हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं,
यानी कि कॉपर, ठीक है, याद है आपको, देखो 1 डिग्री अल्कोहल होगा आपका, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं अल्कोहल वाले चैप्टर में, अल्कोहल वाली क्लास में आप देख सकते हो इसको। 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका इसकी हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर 573 पर। तो कॉपर 573 पर जब 1 डिग्री अल्कोहल की वेपर को हम फ्लो कराते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को फ्लो कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों एल्डिहाइड में, यानी कि साथ में आपके पास यहाँ से H2 निकलता है। 2 डिग्री अल्कोहल अगर आप लोगे और उसका भी हाइड्रोजनीकरण कराओगे कॉपर 573 पर, तो आपके पास मिलता है कीटोन साथ में H2। अब यहाँ 3 डिग्री का नहीं कराते हैं, क्योंकि 3 डिग्री का जब कॉपर 573 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो आपको एल्कीन देता है, और हमें यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड बनाना है, अंडरस्टैंड। तो आपका सी हो गया अल्कोहल में, अल्कोहल का सी हो गया डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि वी हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट आता है एथिलीन ग्लाइकोल से, इसी में सी के बाद डी। देखिए एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल भी एक टाइप का अल्कोहल है, एथिलीन ग्लाइकोल से, ठीक है ना। तो एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास यहाँ पर लेड एसीटेट या फिर पर आयोडिक एसिड, लेड एसीटेट या फिर पर आयोडिक एसिड हम यहाँ पर यूज लेते हैं, और लेड एसीटेट और पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में विस डाइओल की रिएक्शन कराते हैं। विस का मतलब होता है दो पास वाले कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हो। तो एक प्रकार से एक टाइप से एथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पर विसिनल डाई एल्कोहल है, विसिनल डाई एल्कोहल, ठीक है ना। तो विसिनल डाई एल्कोहल से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन कर सकते हो। तो कैसे करते हैं विसिनल डाई एल्कोहल से? इसमें पहला मैंने दिया है एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होगा एक टाइप से। तो ऑक्सीडेशन होगा तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, यहाँ आपको ऑक्सीकारक में क्या यूज लेना है? ऑक्सीकारक इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ भी बोल दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो होते हैं आपके लेड एसीटेट, एसीटेट CH3COO-, दिस इज द एसीटेट, और लेड के साथ जुड़ा है, इसमें कितने 4 वैलेंसी 4 होती है लेड की, इसलिए Pb, दिस इज द लेड एसीटेट, लेड एसीटेट। और पर आयोडिक एसिड HiO4, ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये ऑक्सीकारक है, इसे बोलते हैं पर आयोडिक अम्ल, एसिड अम्ल, ठीक है, पर आयोडिक एसिड या पर आयोडिक अम्ल हम यहाँ पर यूज लेते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी आप यूज ले सकते हो, ठीक है। तो मैं एथिलीन ग्लाइकोल बना रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल तरीके से ध्यान से देखेंगे। दिस इज तो देन स्टूडेंट्स, एथिलीन ग्लाइकोल से हम कैसे यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो लेड एसीटेट नीचे अपने पास जगह नहीं है, इसलिए अपन ऊपर कर रहे हैं, इसको रख करके ये रहा आपका एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, इसी तरह CH2OH, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर बता दिए। एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि एक प्रकार का ये विसिनल डाइओल है। विसिनल डाइओल यानी कि जिसमें पास स्थित कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द एथिलीन ग्लाइकोल से हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखिए ये रिएक्शन या तो मैंने आपको बताया था लेड एसीटेट, अभी बताया था मैंने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर या तो लेड एसीटेट होगा या पर आयोडिक एसिड होगा। तो मैं यहाँ पर लेड एसीटेट ले लेता हूँ, CH3COO, दिस इज द एसीटेट आयन, और चूंकि लेड है इसलिए 4 लगा दिया Pb। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो बच्चों बड़ा इजी है, यहाँ से मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से ब्रेक करना है, तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे, और साथ के साथ मुझे इनमें से एक एक H भी निकालना है। तो आपके पास से यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकला, दैट इज H2, यानी कि H2 बाहर निकल जाएगा। और ये दो जो पार्टिकल बने हैं, 2 पार्टीशन जो हुए हैं, ये CH2O और ये भी CH2O। CH2 को हम ये कह सकते हैं 2 मोल CH2O। CH2O को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं HCHO, दिस इज द
फॉर्मेल्डिहाइड आपको ऑब्टेन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ में आपके पास क्या निकलेगा यहाँ से साथ में आपके पास निकलता है H2। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तरीके से ये एथिलीन ग्लाइकोल से आपने फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्टेन कर लिया। तो बच्चों ये एक टाइप का विस डाई एल्कोहल था, विसिनल डाई एल्कोहल। तो अगर कोई दूसरा भी आपका विसिनल डाई एल्कोहल आपको गिवन हो तो वही लेड एसीटेट या पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में आप उसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो, और पास वाले जो कार्बन जिन पर एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको वहीं से ब्रेक करके अलग कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, पिनेकोल रिडक्शन। इसी में आप नंबर सेकंड डाल लेना। नेक्स्ट 4th नंबर का है पिनेकोल रिडक्शन। ठीक है, तो 4th नंबर का इसी में जो भी नंबर आपके चल रहा है पिनेकोल। ठीक है, इसका मुझे देखिए पिनेकोल से भी हम क्या बना सकते हैं, पिनेकोल का हम यहाँ पर एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही करेंगे, वही पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में पिनेकोल ऑक्सीडेशन। ठीक है, बड़ा ही आसान है। ये रहा आपके पास CH3, दिस इज OH एंड दिस इज OH। मैंने आपको पहले बताया था जिस कार्बन से OH जुड़े होते हैं वहीं से आपको ब्रेक करना है। ये लीजिए, तो इसके दो पार्टीशन बने। ये रिएक्शन भी आपके पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में होती है HiO4। तो ये भी यहाँ पर एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसी कार्बन को आपको ब्रेक करना है। कर दिया, ये दो पार्टीशन बने, साथ के साथ इनमें से एक H भी निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड छोड़ के जाएगा। तो आपके पास बनता है बच्चों CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द एसीटोन। और दूसरा भी आपके पास बनता है एसीटोन। तो यहाँ पर पिनेकोल का ऑक्सीडेशन जब आपने कराया तो आपको एसीटोन मिलता है, दैट इज द पिनेकोल। इसको हम पिनेकोल कहते हैं। ठीक है, पिनेकोल। तो पिनेकोल यहाँ पर आपका पिनेकोल जो है, इसी का नाम जो है IUPAC नाम भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिनेकोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। ठीक है ना, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये बन गया, और इन दोनों का जब एसीटोन का रिडक्शन किया जाता है तो दोबारा आपको पिनेकोल ऑब्टेन हो जाता है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो बच्चों इस तरीके से आप पिनेकोल से भी एसीटोन ऑब्टेन कर सकते हो। विसिनल डाई एल्कोहल यानी कि आपके पास एथिलीन ग्लाइकोल है, इससे आप फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हो। इसी के साथ में ऐसा ही अगर कोई दूसरा ले लूं, जरूरी नहीं हमारे पास ऐसा ही हो। मान लो मेरे पास है, अगेन इसी के अंदर मैंने लिया CH3CH यहाँ पर OH लगा दिया, ये CH2OH। तो बच्चों यह है आपका प्रोपेन 1,2 डाइऑल। प्रोपेन 1,2 डाइऑल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो आप वही एसीटेट या परायोडिक एसिड में से कोई सा भी ले सकते हो, और इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। मैंने कहा था जिस कार्बन पर OH अटैच है वहीं से उसको ब्रेक करना है। ये मैंने इसको ब्रेक किया तो एक तरफ आपके पास ये H और ये H, यहाँ से दोनों से H निकल जाएगा और दोनों तरफ डबल बॉन्ड डालेंगे। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा आपके पास CH3CH और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, दैट इज द एसिटल्डिहाइड। तो एक तो आपके पास बनता है एसिटल्डिहाइड, दूसरा आपके पास बनता है CH2O, यानी कि एक आपके पास बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपको एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्टेन होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन करना। तो अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड कई तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। मैंने आपको बताया पहला ऑक्सीडेशन, फिर डिहाइड्रोजनेशन, उसके बाद मैंने आपको एथिलीन ग्लाइकोल, ओपेनॉल ऑक्सीडेशन, पिनेकोल का ऑक्सीडेशन, और इसी तरह विसिनल डाई एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मैंने आपको करके दिखाया। और इससे हमने ऑब्टेन किए एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ हम ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी ऑब्टेन कर सकते हैं और कीटोन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन करने का मेथड भी कंप्लीट होता है। तो 6 हमारा अल्कोहल कंप्लीट हो गया था, और से अपना 7 है AG जो है आपके पास यहाँ पर है जेमिनल डाइहैलाइड। तो चलिए अब जी हम जेमिनल डाइहैलाइडों से भी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका जी है फ्रॉम द जेमिनल डाइहैलाइड। मैंने आपको ट्रिक बताई थी AgOgEFG है ना। तो इसमें नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट G 7 नंबर पे, 6 हो गए थे हमारे।
7 है फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। हर्ष बच्चा जानता है कि जेमिनल डाइहैलाइड जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो जेमिनल डाइहैलाइड से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों? देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिया CH3CH और दो इसके Cl जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका एथिलीन डाइक्लोराइड है, एथिलीन डाइक्लोराइड। ये एक प्रकार एक टाइप का जेमिनल है। इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा 2 मोल एक्वस KOH से। सब जानते हैं, दो यहाँ पर OH लग जाएगा तो आपके पास बन जाएगा CH3CHOH OH। एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं तो ये आपके पास बच्चों अनस्टेबल होगा। और जब ये अनस्टेबल होगा तो हम इजीली कह सकते हैं कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा आपके पास बनेगा CH3CHO। इट मींस एसिटाल्डिहाइड आपको ऑब्टेन हो जाता है। तो क्या इस रिएक्शन से हम केवल एल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हैं? हम इस रिएक्शन से कीटोन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ भी एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। CH3C, देखिए मेरा एक OH और इसी पर एक Cl और इसी पर दूसरा Cl और मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फिर से इसकी रिएक्शन कराई 2 मोल एक्वस KOH से, तो वापस वही बनेगा, दोनों हेलोजन हट जाएंगी और दोनों पर OH जुड़ जाएगा। तो CH3COH OH, वही एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं तो यह आपका अनस्टेबल है तो आगे ये रिएक्शन करेगा और जल्दी से H2O बाहर निकालेगा। तो यहाँ से आप आपका H2O क्या कर सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। तो जैसे ही H2O बाहर निकलेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपके पास बन जाएगा बच्चों CH3C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द एसीटोन। तो इस तरीके से आप यहाँ जेमिनल डाइहैलाइडों से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑब्टेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड है हमारा ओजोनोलाइसिस, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ और नए मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। अंडरस्टैंड? तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।